हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। चलो हम लोग संदेश में जाएगा, पढ़ेगा वही 17 अध्याय। मैंने हाँ उस स्त्री को हाँ पवित्र लोगों का लहू और यीशु के हाँ गवाहों का लहू पीने से हाँ मतवाली देखा। हाँ उसे देखकर हाँ। मैं चकित हो गया। वो अचंभित हो गए यूहन्ना। ये 17 अध्याय का जानवर। अभी जितना जानवर हम लोग देख के आए, अब उसमें स्त्री था क्या? नहीं। 12 अध्याय में भी हम लोग देखा था, है ना? उधर भी कोई बैठा था जानवर? नहीं है। अभी दानियल का इसमें उधर स्त्री था क्या? नहीं है। स्त्री किधर आके बैठ गया? 17 अध्याय का जानवर में आके बैठ गया। अभी ये जानवर, ये जो स्त्री बैठे ले स्त्री, ये क्या काम कर रहा है? पड़ेगा 13 अध्याय 5वां वचन। बड़े बोल बोलने हाँ और निंदा करने के लिए हाँ उसे एक मुंह दिया गया हाँ और उसे 42 महीने तक हाँ। काम करने का अधिकार दिया गया। ये 42 महीना युद्ध में उतारने वाला है। ये स्त्री कितना महीना युद्ध में उतरेगा? 42 महीना। वो युद्ध का बारे में हम लोग बाद में देखेगा। अभी एक ही वचन था, है ना? इसी वचन शुरू किया, उसमें एक संदेश देख लिया, अभी ये दूसरा संदेश है एक ही वचन के अंदर। अभी 42 महीना का संदेश आ रहा है। वो स्त्री कर रहा है। ये युद्ध कौन कर रहा है? स्त्री कर रहा है। अभी वही है, ये औरत कैसा ये काम कर रहा है ना? और इसका काम को देखकर यूहन्ना अचंभित हो गया। ये कौन बैठा है? ये कौन है? स्त्री बोलेगा तू कलीसिया है। कलीसिया, ये कलीसिया कैसा ऐसा बुरे काम में रहता है? ये कौन सा कलीसिया है? यरूशलेम का, है ना? यरूशलेम का कलीसिया है। ये कलीसिया अभी तक बना है क्या? बना नहीं है। अभी तक ये कलीसिया बना नहीं है। ये बनेगा तो ये प्रकटीकरण होएगा। जब तक जानवर ही दिखाई पड़ेगा, जब तक जानवर दिखाई पड़ेगा, ये कलीसिया बन गया, स्त्री आके बैठ जाएगा। ये कितना महीना युद्ध कर रहा बोल रहा है? 42 महीना। इसका बारे में पहला दूसरा थिस्सलुनीकि दूसरा अध्याय में पौलुस क्या बोला है? पढ़ो, दूसरा अध्याय 6 पढ़ो। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। बस अब डायरेक्ट ऑटो वचन पढ़ो। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, हाँ जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा हाँ और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। आमीन, हालेलुया। अभी मैं डायरेक्ट लेके जाता है। ये 9वां वचन पढ़ो। उस अधर्मी का आना शैतान के, ये अधर्मी इंसान है ना, चौथा जानवर, इसका आने का समय का बारे में पौलुस बता रहा है। क्या बता रहा है? उस अधर्मी का आना। ये कौन सा इंसान है? ये औरत कौन सा औरत है? अधर्मी का औरत है। हाँ? शैतान के कार्य के अनुसार ये क्या काम करेगा? ये 42 महीना किसका काम करेगा? शैतान का ही काम करेगा। हाँ, सब प्रकार की झूठी, ये शैतान का काम करेगा। और सब प्रकार का दुनिया में जितने भी झूठ है वो इधर से पैदा होएगा। हाँ, झूठी सामर्थ, झूठे समर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, अद्भुत काम, सब झूठा झूठा अद्भुत काम यहां से आएगा। ये किधर से आएगा? यही से आएगा। ये कौन है? चौथा वचन पढ़ो। जो विरोध करता है। हाँ, ये है ना, ये कौन है? विरोध करने वाला। और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हाँ, अपने आप को बड़ा ठहराता है, अपने आप को
बड़ा ठहराता है। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, वो किधर बैठ के? परमेश्वर का मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता अपने आप को, ईश्वर ठहराता। उस समय अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? मंदिर नहीं बना। आमीन। ये जानवर क्यों प्रकटीकरण नहीं हो गया? मंदिर अभी तक बना नहीं। अभी मंदिर बनने का समय में हम लोग बैठा है। इजरायली लोग, हर एक इजराइल का मकसद जेरूसलम में सोलोमन का मंदिर बनना है। हर एक इजरायली के मन में कोई क्या है? सोलोमन का मंदिर बनाना है। अभी तक बना नहीं है, अब बनने वाला है। वो बनने के बाद, ये मंदिर बनने के बाद ये स्त्री किधर आके बैठ जाएगा? मंदिर में, यरूशलेम का मंदिर में। अभी ये स्त्री किधर बैठा? रोम का मंदिर में। किधर बैठा है? रोम में बैठा है। और मंदिर आने के बाद ये किधर, रोम से किधर आ जाएगा? यरूशलेम में आ जाएगा। ये यरूशलेम में आने का समय, हालेलुया, ये यरूशलेम में आने का समय एक अचंभित काम हो रहा है। 11 अध्याय रेवलेशन पहला वचन। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। आमीन। ये मंदिर बनने के बाद चौथा जानवर कहां से आएगा? रोम से आके किधर आके बैठेगा? जेरूसलेम। किधर आके बैठेगा? इधर से इधर आएगा। ये आने का समय, ये इजराइल में आके मंदिर में बैठने का समय, वहां एक बड़े अचंभित काम प्रकट हो रहा है। पढ़ो। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और, किसी ने नहीं है, देवदूत ने कहा। बाइबल में दिया है, हिंदी में मिस्टेक है। उठ परमेश्वर के मंदिर, वो उठकर यूनान को बता रहा है। परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर का मंदिर। ये किसका मंदिर है? दुनिया में एक ही मंदिर है परमेश्वर का मंदिर, वो जेरूसलेम में है। जेरूसलेम का मंदिर परमेश्वर का मंदिर, क्योंकि ये मंदिर का जो सिविल इंजीनियर, आमीन, इस मंदिर का सिविल इंजीनियर परमेश्वर था। आमीन। उसने सोलोमन को ये प्लान दिया, ऐसा मंदिर बनाओ। तो सोलोमन बनाया। सोलोमन मिस्त्री है, सोलोमन मिस्त्री है और यहोवा परमेश्वर सिविल इंजीनियर है। उसने बताया सोलोमन को, तुम इस मंदिर को बनाओ। तो ये किसका मंदिर है? परमेश्वर यहोवा का मंदिर है। हालेलुया। इस मंदिर की बारी में बात हो रहा है। इस मंदिर में वो चौथा जानवर आने वाला है। ये स्त्री अभी रोम में बैठा, वो किधर आएगा? जेरूसलेम में आएगा। ये आने का समय उधर क्या हो रहा है? 11 अध्याय 2 वचन पढ़ो। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोकेंगे। कितना महीना? 42 महीना का युद्ध है ना। हम लोग देखा 3.5 साल। वो दानियल का 70 वर्ष का मैसेज में इसका बारी में आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा किया। कितना साल सेवा किया? 7 साल का सेवा में कितना सेवा किया है? 3.5 साल का सेवा किया है। अभी कितना बाकी है? 3.5 साल सेवा बाकी है। कितना साल का बाकी है? ये सेवा करने के लिए कौन आ रहा है? अभी 2 वचन पढ़ो। पर
मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, हाँ उसे मत नाप, हाँ क्योंकि यह अन्य जातियों को दिया गया है हाँ। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक लौटेंगे। कितना महीना? 42 महीना, है ना। और 13 महीना, 13 अध्याय में भी देखा ना 42। आमीन। क्योंकि इस समय कौन आ रहा है? तीसरा वचन पढ़ो। मैं अपने 2 गवाहों को, अभी कितना गवाह को तैयार कर रहा है? 2 गवाह आ रहा है, ठीक है। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि ये 2 गवाह को अधिकार दे रहा है। टाट ओढ़े हुए, क्या बोल रहा है? 1000, कितना? 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। कितना दिन भविष्यवाणी करेगा? 1000। 260 ये कितना महीना है? 3.5 साल। ये कितना साल है? 3.5 साल। ये कैसा 3.5 साल बना? 1 साल कितना दिन है? 16 में कितना बचा? 1 बचा। 1 1 2। अब ये कितना दिन आया? बराबर है? हालेलुया। बाइबल बराबर कितना कितना दिया? 3.5 साल। 3.5 साल बोलेगा तो कितना दिन है? कितना दिन है? 1200 महीना। कितना महीना? 42 महीना। बराबर। ये दुनिया का कैलेंडर जूलियन कैलेंडर है, ठीक है। रोमन कैलेंडर वो 365, ये जूलियन कैलेंडर है, ये रोम कैलेंडर है। बाइबल रोम कैलेंडर नहीं है, बाइबल कैलेंडर है। बाइबल कैलेंडर चांद में बनता है। कितना दिन? 15 दिन पौर्णमी, है ना। 15 दिन अमावस्या। अमावस्या हम लोग बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलता है? पूर्णिमा बोलता है ना। पूर्णिमा है ना। 15 दिन पूर्णिमा, 15 दिन अमावस्या। तो 15 15 30 दिन बोलेगा तो 1 साल का कितना हो गया? 360। ये बाइबल कैलेंडर है। आमीन। रोम का कैलेंडर सूरज का कैलेंडर। सूरज का कैलेंडर, अभी सूरज 5 बजे को आ जाता है। उसका नियम है क्या? वो कुदरत में आगे दिन बढ़ते भी जाएगा, घटते भी जाएगा, लेकिन चांद उस समय पे आना ही आना है। 15 दिन पूर्णिमा, 15 दिन अमावस्या, ठीक है। समझ में आया है? तो 1260 दिन बोला। ये 1260 दिन कौन लोग आ रहा है? 2 गवाह लोग आ रहा है। कौन आ रहा है? 2 गवाह। इसका बारे में हम लोग बाइबल से क्लियर देखना है। इसका बारे में दुनिया में बहुत पास्टर लोग अपना अपना तरीका से चर्चा कर रहा है। हम लोग दुनिया का पास्टर लोग का बात में ध्यान नहीं देने के। बाइबल क्या बोलता है उसी का ही बोलेगा। कोई पास्टर लोग बोलेगा ये रॉन्ग है, ये सही है। कोई पास्टर रॉन्ग है बोलेगा, कोई पास्टर सही बोलेगा। वो लोग कोई भी कुछ भी बोलने दो, हम लोग बाइबल का ही टीचिंग करेगा। हम लोग को सर्टिफिकेट यीशु मसीह देने का है, दुनिया का सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, क्या बोल रहा है? पढ़ो। मैं अपने 2 गवाहों को, 2 गवाह को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेगा। इधर ये 2 गवाह तैयार हो गया है, उसी समय ये भी ये स्त्री भी आ गया। टक्कर हो रही क्या नहीं है? ये स्त्री आ गया। किधर आ गया? मंदिर में आ गया। ये स्त्री किधर आया है? मंदिर में आया है।
ये समझाने के लिए मैं बता रहा। आमीन। ये स्त्री मंदिर में आया तो ये मंदिर में आया तो उस मंदिर का दो प्रजा लोग आ गया, दो गवाह लोग खड़ा हो गया। इसको इनकार करेगा ये लोग, ये मंदिर में तुम आना नहीं। आमीन। ये हमारा मंदिर है। क्या बोलेगा वो लोग? ये दोनों बोलेगा हम लोग का मंदिर है, तुमको इधर क्या काम है? तो ये दो गवाह लोग इज़राइल में प्रचार में उतर जाएगा। ये दो लोग कौन है बोल के बता रहा है। चौथा वचन पढ़ो। ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। आमीन। हालेलुया। ये लोग किधर खड़ा रहता है? फिर से पढ़ो। ये वे ही जैतून के दो पेड़, जैतून का दो पेड़ है और दो दीवट, दो दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। वो पृथ्वी में किसका सामने खड़ा रहता है? प्रभु का सामने खड़ा है। ये दोनों प्रभु कौन है? प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये प्रभु यीशु मसीह का सामने दो दीवट खड़ा है। कितना? दो दीवट खड़ा है। पृथ्वी में था ना। यीशु जैतून पहाड़ में प्रार्थना के लिए गया है ना। मत्ती 17 अध्याय में आओ, 1, 2, 3 पढ़ो। 6 दिन के बाद हाँ। यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। यीशु मसीह का रूप कैसा हो गया है? सूरज का समान। अभी वो कौन बन गया है? परमेश्वर बन गया है। यीशु मसीह कौन बन गया है? परमेश्वर बन गया। और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया ना। ये यीशु मसीह परमेश्वर बनाया गया नहीं बना? वो किधर था? जब भी धरती में था, है ना। और मूसा और एलिया। कौन आया? मूसा। आमीन। और उसका बाद कौन आया? एलिया। यीशु मसीह के सामने दो कौन खड़ा हो गया है? मूसा और एलिया। आया क्या नहीं है? ये किधर हो गया है? पहला वचन पढ़ो। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ में यीशु का साथ में कौन था? मूसा और एलिया। अभी आइए प्रकाश वाक् 11 अध्याय 4 में पढ़ो। ये वही जैतून के दो पेड़ हैं और दो दीवट हैं। ये दोनों कौन है? मूसा और एलिया कौन है? जैतून का पेड़ है। ये दोनों कौन है? जैतून का पेड़ है और दोनों कौन है? दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहे। प्रभु पृथ्वी में यीशु मसीह था, है ना। जीसस था। है ना। पृथ्वी में यीशु था क्या नहीं है? ये आने का समय ये दोनों किधर आके खड़ा था? हालेलुया। तो ये वचन पूरा हो गया क्या नहीं है? और इसका बारे में जकरिया क्या बोल रहे देखेगा। जकरिया 4 में 11 वचन पढ़ो। तब मैंने उनसे फिर पूछा, ये दोनों जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है? आमीन। इसका बारे में यूहन्ना जो बताया उसका बारे में यूहन्ना पैदा होने का पहले जकरिया लिख दिया। यूहन्ना का 600 साल की पहले कौन लिखा है? जकरिया लिखा। ये कौन है? ये दोनों क्या लिखा है? तब मैंने जकरिया पूछ रहे ना। जकरिया पूछ रहे मैंने उनसे फिर पूछा ये
वृक्ष क्या है? ये 2 जैतून का वृक्ष क्या है? वृक्ष क्या है? जकरिया को मालूम नहीं था ये कौन है पूछ रहा है। तो दीवट की हाँ दाहिनी बाई ओर दीवट हो गया, बाइने हाथ में एक दीवट है और दाहिना हाथ में दीवट है। सेम जो यूहन्ना देखा वो जकरिया देख लिया ना, देख लिया ना, ये प्रकट हो गया ना। हालेलुया हालेलुया। देखिए ये 2 दीवट जकरिया को मालूम था क्या? नहीं मालूम। मालूम था? नहीं मालूम। लेकिन यूहन्ना क्या बता रहा है और उसको अच्छा से समझा रहा है। फिर से पढ़ो, प्रकाश वाक्य 11 में 4 पढ़ो। ये वे ही जैतून के 2 पेड़, ये जैतून का 2 पेड़ कौन है? मूसा एलिया। हाँ और दीवट है, ये दोनों कौन है? दीवट है। जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते। ये पृथ्वी में यीशु था उस समय, ये दोनों किसका सामने खड़ा था? आमीन। सही है ना? प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, जागृति हो जाओ, यीशु का संगति में हमेशा बना रहो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा।